जय हो बृहस्पति देव। एक नगर में बड़ा ही प्रतापी राजा रहता था। वह नित्य क्रम करके अपने सुबह सुबह विष्णु भगवान की और सारे देवी देवताओं की पूजा और पाठ किया करता था। लेकिन उसकी स्त्री काफ़ी मलिनता के साथ रहती थी और वो हर समय कहते रहती थी कि मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इसी प्रकार राजा अपने कार्य से बाहर गए थे और रानी को घर में एक भिक्षा मांगने के लिए एक पंडित जी आए। रानी से बोले, हे स्त्री, हे रानी, तुम मुझे कुछ भिक्षा दे दो। रानी बोली कि मेरे पास समय का अभाव है, कभी और आना। फिर कुछ दिन बाद उसी रानी के पास पंडित जी गए, बोले, हे रानी, मुझे भिक्षा दे दो। रानी बोली कि मैं इस दान और पुण्य के कार्य से तंग आ गई हूँ। मुझे अब ऐसा कार्य बताएं कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं इस दान और पुण्य से बच सकूं। गुरुदेव पंडित जी ने बोला, हे रानी, अगर तुम इस दान और पुण्य से तंग आ गई हो तो तुम ऐसा करो कि हर बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपो, अपने केशों को मिट्टी से धो और सांझ के समय यानी संध्या को नहाओ, स्नान करो। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार तुम्हारे सारे धन नष्ट हो जाएंगे और तुम इस दान और पुण्य से बच जाओगी। रानी ने साधु के कहे के अनुसार वैसा ही किया था। अभी बस सिर्फ 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी का सारा धन नष्ट हो गया। इस प्रकार से जब रानी का सारा धन नष्ट हो गया तो राजा कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मैं इस राज्य का राजा हूं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम भी नहीं कर सकता। रानी, हे रानी, मैं अब दूसरे जगह कमाने के लिए जाता हूँ और तुम यहाँ रहना। तुम और दासी यहाँ देखभाल करना। रानी बोली, ठीक है। वैसे ही राजा किसी दूसरे प्रदेश को कमाने के लिए चले गए। रानी उसी तरह से रहती। एक समय ऐसा हो गया कि रानी के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। पास ही के नगर में रानी की बहन रहती थी जो बहुत ही धनवान थी। रानी अपनी दासी को बोली, हे दासी, तुम मेरी बहन के यहाँ से 2 सेर बेझर मांगकर ले आओ। दासी बोली, जैसी आपकी आज्ञा। दासी रानी की बहन के यहाँ चली गई, लेकिन रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत और कथा सुन रही थी। दासी ने काफ़ी बार दोहराया कि मुझे आपकी रानी, आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 2 सेर बेझर के दे दो। लेकिन रानी की बहन ने कुछ नहीं सुना और अपनी पूजा में लीन रही। इस प्रकार दासी वहाँ से चली गई गुस्से में। दासी रानी से बोली कि आपकी बहन बहुत ही धनवान स्त्री है, इसीलिए वह छोटे लोगों की बातों को सुनती भी नहीं है। रानी की बहन पूजा समाप्त करके यह सोची कि मेरी बहन की दासी आई थी, क्या पता उसे कुछ काम हो, और वो लौट गई, मुझे जाके पूछना चाहिए। रानी अपनी बहन के यहाँ गई और बोली, बहन बता, तुझे क्या दुख और कष्ट है? बहन ने बोला, मेरे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है। रानी बोली, हे बहन, बृहस्पतिवार के दिन तू बृहस्पति भगवान की पूजा कर, कथा कह और केले की वृक्ष की जड़ में चने की दाल और मुनक्का से पूजा कर तथा कथा कह। इस प्रकार से तुम्हारा धन, वैभव, लक्ष्मी की समृद्धि होगी और तुम्हारे पास आज से कई गुना अधिक धन होगा। बृहस्पति देव तुम्हारी सुनेंगे। रानी बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं कि मैं कथा कहूँ या सुनूं। मैं तो तुम्हारे यहाँ अपनी दासी को 2 सेर बेझर लाने के लिए भेजी थी। रानी की बहन बोली कि हे रानी,
तुम देखो, तुम्हारे घर में 2 सेर बेजर अवश्य होगा। दासी ने बोला कि ये क्यों तुम हमारी उपहास उड़ा रही हो? हमारे यहाँ कोई भी अनाज का दाना नहीं है। रानी की बहन बोली, तुम देखो तो सही। जैसे ही उन्होंने देखा तो 2 सेर भरा बेजर का घड़ा मिल गया। इसको देख के दासी को विश्वास हो गया। दासी बोली कि हे रानी, हमें अन्न नहीं मिलता है तो वैसे ही हम रोज उपवास किया करते हैं। ठीक है, तो आज से हम बृहस्पति व्रत की कथा कहेंगे और बृहस्पति भगवान की पूजन करेंगे। रानी बोली ठीक है। अगला दिन बृहस्पतिवार आया। रानी चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन की। दासी बोली कि हे रानी बहन, दासी बोली कि हे रानी, देखो हमारे लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन एक ऋषि महाराज दे के चले गए हैं। रानी बोली कि दासी, क्यों तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है? हमारे यहाँ खाने को अन्न नहीं है और सुंदर पीला भोजन कहाँ से आएगा? दासी बोली कि नहीं, हमारे यहाँ किसी ऋषि महाराज ने 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गए हैं और वह लाकर रानी को दी। दासी और रानी दोनों खा के बृहस्पति व्रत की तथा कथा कही और सुनी। बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और पहले से अधिक धन दिए। इसी प्रकार राजा जंगल में लकड़ी काट के कैसे भी गुजारा कर रहे थे। उनके पास बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और बृहस्पति देव बोले कि हे राजा, इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? तुम ही बताओ। राजा ने अपनी संपूर्ण कथा कह दी कि हे साधु महाराज, मैं इस प्रकार बहुत ही गरीब हूँ और मैं अनाज के लिए और कमाने के लिए इस जंगल में लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करता हूँ। साधु महाराज बोले, हे लकड़हारे, तुम ऐसा करो कि बृहस्पतिवार का व्रत और कथा कहो। तुम्हें धन प्राप्त होगा, तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी, तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लकड़हारे ने कहा कि हे साधु महाराज, मुझसे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं मिलता कि मैं कुछ भी कर सकूं, अपना जीवन यापन कर सकूं, तो मैं कहाँ से कथा कहूँ और पूजा करूँ? तो साधु महाराज, जो बृहस्पति देव ही थे, एक साधु का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने कहा, हे लकड़हारे, तुम सारी सोच त्याग दो। तुम्हें बृहस्पतिवार के दिन रोजाना से ज़्यादा पैसा मिलेंगे और तुम अच्छे से पूजा और व्रत कथा कर पाओगे। लकड़हारे ने बोला, हे साधु महाराज, मैं कैसे कथा कहूँगा? मैं तो कथा भी नहीं जानता। तो साधु महाराज ने बोला, मैं तुम्हें बृहस्पति व्रत की कथा सुनाता हूँ और बताता हूँ विधि, तुम उसी प्रकार से व्रत करना। बृहस्पतिवार के दिन स्नान करके, सुबह नित्य क्रम करके और भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना। चने की दाल और मुनक्के को केले की जड़ में पूजा करना, दीप जलाना और बृहस्पति व्रत कथा करना तथा कथा कहना और लोगों को सुनाना। और बृहस्पति व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक बड़ा ही निर्धन व्यक्ति रहता था। ब्राह्मण था वो पूजा पाठ करके अपनी दिनचर्या चलाता था। उसकी पत्नी काफ़ी मलिनता के साथ रहती थी, पर उसके यहाँ एक पुत्री पैदा हुई। उसकी पुत्री बचपन से ही भगवान में आस्था रखी और वो बृहस्पति देव का पूजन करती थी। नित्य सुबह उठ के वह बृहस्पति देव का पूजन करती, कथा कहती तथा अपने पाठशाला जाते समय कुछ जौ लेके जाती और उसे बीनते हुए जाती। जब उधर से वो आती तो उस जौ को निकाल के और ले आती। वो जौ सोने के हो जाते थे। इस प्रकार वह करते रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, हे बेटी,
सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। उसकी पुत्री ने कहा, ठीक है। अगले बृहस्पतिवार के दिन वह जौ बुन रही थी और बृहस्पति देव से कहा, हे बृहस्पति भगवान, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय और मन से किया होगा तो अगले बृहस्पतिवार को मुझे सोने का सूप जरूर देना। और बृहस्पति भगवान उसके पूजे से प्रसन्न थे, इसीलिए उन्हें सोने का सूप दिए। एक दिन वह बालिका उस सोने के जौ को सोने के सूप में फटक रही थी और उधर से राजा का पुत्र आ रहा था। राजा के पुत्र ने उस बालिका को सोने के सूप में सोने के जौ को फटकते हुए देख अत्यंत मोहित हो गया और वह अपने घर में अन्न जल त्याग करके बिस्तर पे लेट गया। जब उसे राजा ने पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात की कष्ट हुई है? किसी ने तुम्हारा उपहास उड़ाया या कुछ गलत तुम्हारे साथ हुआ है? राजा के पुत्र ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं वही लड़की से विवाह करूंगा जो सोने की जौ को सोने के सूप में फटक रही थी। राजा ने कहा कि ऐसी लड़की का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। पुत्र ने उस लड़की का पता बताया और उस बालिका का विवाह राजा के यहाँ हो गया। बालिका वैसे ही पूजा पाठ करती और कथा कहा करती थी। बालिका का जीवन काफ़ी अच्छे से व्यतीत हो रहा था भगवान के आशीर्वाद से। इतने में एक रोज़ वह ब्राह्मण आए जो बालिका के पिता थे। ब्राह्मण बोले, हे बेटी, मुझे तो कुछ भी नहीं है। बेटी ने धन देके अपने पिता को विदा किया। दूसरे बार फिर पिता आए और बोले, हे बेटी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को। उस ब्राह्मण की पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी कि जिससे धन, वैभव, समृद्धि और लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है तथा कभी भी धन की कमी ना हो। पिताजी ने, ब्राह्मण जो उनके पिताजी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी बेटी के यहाँ लिवा लाई। बेटी लाख समझाती, लेकिन माता डेली सुबह सुबह खाना खा के और पूजा पाठ नहीं करती, मलिनता के साथ रहती। एक दिन पुत्री को गुस्सा आया और उसने क्या किया कि एक कोठरी में माता को बंद कर दिया और उसे पूजा पाठ कराया, बृहस्पति व्रत कथा कहा, सुनाया तथा व्रत करने के लिए उसे प्रेरित किया। तब जाके समझाया, सुझाया, तब जाके उसकी माता ने व्रत कथा कही और करी। इस प्रकार से माता और पिता दोनों अपने घर को चले गए और बृहस्पति व्रत कथा पूजा करते रह गए, जिससे माता और पिता दोनों को ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस लोक का सारा सुख भोग कर स्वर्ग को चले गए। ये कथा बृहस्पति देव की है। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से लोप हो गए। कढ़ारे को यह ज्ञात नहीं रहा और वह जाके उस राजा के यहाँ भोजन कर आए। राजा के यहाँ एक खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। रानी ने उस हार को देखा तो रानी को यह शक हुआ कि जरूर हार लकड़हारे ने ही चुरा लिया है और राजा आके लकड़हारे को कारागार में बंद करवा दिए। इस तरह से भगवान बृहस्पति देव जेल के दरवाजे में फिर साधु का रूप लेकर उस लकड़हारे के पास आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? तुमने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया है। तुम भूल गए तथा पूजा ना किए, इसलिए तुम्हें यह फल प्राप्त हुआ है। अगले बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे बृहस्पति व्रत की कथा कहना और सुनना। वैसा ही हुआ। लकड़हारे ने बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कही और सुनी तथा पूजन किया। उसी रात्रि में रानी को स्वप्न आया कि हे रानी, वह लकड़हारा चोर नहीं है, तुम्हारी हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। और राजा को स्वप्न में यही आया कि उस लकड़हारे को खोल दो
वरना मुक्त कर दो, वरना मैं तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दूंगा। ऐसा उसके स्वप्न में भगवान विष्णु जी ने कहा। और सुबह होते के साथ प्रातःकाल उस राजा ने उस लकड़हारे को ससम्मान अपने घर को लौटा दिया और उनसे गलती का क्षमा मांगा। हार उसी खूंटी पर लटका हुआ था तथा राजा ये सब देख उसके बाद ससम्मान लकड़हारे को विदा किए। लकड़हारा अपने देश को चला गया। लकड़हारा बोला कि अब मैं अपने देश को जाता हूँ। लकड़हारा देखा कि जिस राज्य का वो पहले राजा था वह जाने लगा। वह देखा कि यहाँ पे कितने सारे कुएं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे, ये किसने बनवाया है। राजा जब लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि हे राजा, इसको रानी और उसकी दासी ने बनवाया है। पहले तो राजा को अत्यंत ही क्रोध आया कि पता नहीं इन दोनों ने कैसे इतना सारा राज बना लिया। फिर जैसे ही वह गया ही वह हवेली के दरवाजे पे गया, रानी की दासी खड़ी थी। रानी की दासी ने बोला कि हे राजा। राजा तलवार निकाल के खड़े हो गए। तो रानी की दासी ने बोला, हे राजा, यह सब धन और लक्ष्मी हमें बृहस्पति व्रत की कथा से प्राप्त हुआ है। बृहस्पति देव ने हमें यह धन प्रदान किया है, जिसकी वजह से ही हम नगर में कुआं, तालाब और बाग बगीचे बनवा पाए हैं। राजा संतुष्ट हो गए और राजा ने रानी से मिलकर कहा कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति व्रत का कथा कहते हैं, लेकिन अब मैं दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोजाना ही बृहस्पतिवार का व्रत करूँगा। इस प्रकार कह के राजा बोले, रानी काफ़ी समय हो गया, अब मैं अपनी बहन के यहाँ से हो आता हूँ। रानी भी बोली, ठीक है। राजा ये कहकर अपने साथ चने की दाल और मुनक्का लिए बांध के अपने साथ चले गए वो अपनी बहन के यहाँ। रास्ते में उसे जाते जाते एक हल चराता हुआ किसान दिखा। राजा ने कहा कि हे भाई, मेरी बृहस्पति व्रत की कथा सुन लो और प्रसाद ग्रहण कर लेना। और उस किसान ने बोला कि मैं तेरी जो कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा तू अपनी कथा कहीं और जाके कहना, मुझे अपना काम करने दे। इतना कह के राजा उससे अलग होके चले गए। इतने में ही वह किसान के पेट में दर्द होने लगा और वह पछाड़ खा के गिर गया। उसकी माता या उसकी पत्नी आई और बोली कि ये ऐसे कैसे हो गया। किसान का बेटा सभी हाल अपनी माता से कह दिया। उसकी माँ उस राजा के पास दौड़ी दौड़ी गई और बोली, हे राजा, चलो अपनी कथा हमारे खेत में ही चलकर कहना। राजा चने की दाल और मुनक्का निकाला और कथा कहने लगा। जैसे ही कथा शुरू हुई, किसान के पेट का दर्द समाप्त हो गया और वह खड़ा हो गया। इस तरह से कथा कहकर और प्रसाद देकर वह आगे की ओर चल दिया। आगे चलते चलते कुछ लोग एक मुर्दा लिए जा रहे थे। उतना ही में राजा ने कहा कि मेरी बृहस्पति व्रत की कथा सुन लो। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी भी कथा हम सुन लेते हैं। जैसे ही कथा शुरू हुई, मुर्दा हिलने लगा और कुछ देर के बाद जब कथा समाप्त होने लगी, वह जीवित हो गया। इसके बाद राजा ने वहाँ भी अपनी कथा कहकर सभी को प्रसाद बांटकर आगे की तरफ चल दिए। अपनी बहन के यहाँ पहुँच गए। बहन से बोले, बहन ने खूब मेहमान नवाजी की। उसके बाद अगला दिन सुबह सुबह उठ के राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, यहाँ कोई आसपास में है तो वह मेरी बृहस्पति व्रत की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, अन्य कार्य फिर बाद में करते हैं।
तो राजा ने बोला, तुम एक बार देखो। एक लड़का था जो बीमार था, उसके घर किसी ने भोजन नहीं किया था, तो उसके घर जाके राजा ने कथा कही। कथा कहने से उसका बीमार लड़का ठीक हो गया। सभी ने राजा का गुणगान किया। फिर राजा बोले कि बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी चलो। बहन अपनी सास से पूछी। सास बोली कि नहीं, तू नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं। बहन अपने भाई से बोली कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएंगे। राजा ने कहा, तो फिर रहने दो, जब बालक ही नहीं जाएंगे तो तुम जाकर ही क्या करोगी। इस तरह से राजा अपने देश को लौट गए और सोचते सोचते अपने घर को चले गए। राजा को रानी ने जब पूछा कि आप अपने बहन को साथ में लाने वाले थे ना, फिर आपकी बहन क्यों नहीं आई? तो राजा ने कहा, रानी, हम निसंतान है ना, इसीलिए हमारे यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। इतना कह के राजा और रानी दोनों ही सोचते हुए सैया पर लेट गए। और रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सारा सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। और बृहस्पति भगवान के कहे के अनुसार रानी के पेट से 9 महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इस बधाई को सुन के, इस खुशखबरी को सुन के राजा की बहन राजा के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी ने बोला कि हे बहन, आप घोड़ा चढ़कर नहीं आई और गधा चढ़कर आई हो। तब राजा के बहन ने बोला कि हे भाभी, अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो आपको पुत्र की प्राप्ति कैसे होती। बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, जिसकी जो भी मनोकामनाएं होती है तथा सच्चे हृदय से जो भी उनका स्मरण, पूजन, कथा कह के जो भी इच्छाएं, जो भी प्रार्थना करता है, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, जैसे आपकी हुई है। इसी प्रकार बृहस्पति भगवान की कथा समाप्त हो गई और बृहस्पति भगवान का सच्चे हृदय तथा मनन करते हुए हर बृहस्पतिवार को तथा जब भी संभव हो पूजन करें तथा केले के वृक्ष की जड़ में दिया जलावें। इससे समृद्धि, लक्ष्मी, धन, वैभव, पुत्र, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब बृहस्पति भगवान का गुणगान करते हुए जय हो बृहस्पति भगवान की जयकारा लगाएं। जय हो बृहस्पति भगवान की। ओम बृहस्पति देवाय नमः।